दोस्तों, दुनिया जब टैरिफ की जंग में उलझी हुई थी तब भारत ने बेहद चालाकी और समझदारी से ऐसा कदम उठाया है कि चीन को तगड़ा झटका लग गया और अमेरिका बस देखता ही रह गया। जबकि ट्रंप सरकार के लगाए गए टैरिफ को अब अमेरिका की अदालत ने खारिज कर दिया है, जिससे भारत को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और ये फैसला भारत के व्यापार और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि इससे अब भारत को वो मौका मिल सकता है जिसका भारत को सालों से इंतजार था। और इससे न सिर्फ अमेरिका को बल्कि चीन को भी काफी नुकसान होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल जब पूरी दुनिया टैरिफ वॉर की मार झेल रही थी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से वैश्विक बाजार हिल चुका था, तब भारत ने बिना शोर शराबे के एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आईफोन एक्सपोर्ट के मामले में चीन को पछाड़ दिया है, वो भी उस वक्त जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर जबरदस्त खींचातानी चल रही थी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक और चीन दबाव में है, वहीं भारत ने मौका पकड़कर बाजी मार ली है, क्योंकि यहां पर अप्रैल 2025 में भारत ने आईफोन एक्सपोर्ट के मामले में इतना बड़ा कारनामा किया है जिसके बारे में पहले हम सिर्फ सोच सकते थे। और यहाँ पर एक मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अमेरिका को ही भारत ने करीब 30 लाख आईफोन भेजे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 76% ज्यादा है। खास बात यह कि जहां भारत की शिपमेंट बढ़ी है, वहीं चीन से अमेरिका को भेजे गए आईफोन की संख्या घटकर सिर्फ 9 लाख रह गई और उसमें भी 76% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारत अब आईफोन बनाने और दुनिया को भेजने में तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत को आईफोन एक्सपोर्ट में इतनी जबरदस्त बढ़त कैसे हुई। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है एप्पल की मेक इन इंडिया रणनीति। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने पिछले कुछ सालों में भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ाए हैं और अब एप्पल अपने पावरफुल आईफोन मॉडल्स को भारत में ही बनवा रहा है, वो भी फैक्सकॉन, फैक्ट्रॉन और विस्ट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियों के जरिए। असल में अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर यानी टैक्स की लड़ाई ने एप्पल को सोचने पर मजबूर कर दिया, जहां कंपनी को चीन से प्रोडक्शन हटाकर नए विकल्प तलाशने पड़े और उस मौके को भारत ने शानदार तरीके से पकड़ लिया। यही वजह है कि आज भारत न सिर्फ आईफोन बना रहा है, बल्कि दुनिया भर में खासकर अमेरिका जैसे बड़े बाजार में उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और देखा जाए तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन से अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन पर अभी भी 30% टैरिफ यानी भारी टैक्स लगता है। वहीं भारत जैसे देशों से आने वाले फोनों पर यह टैक्स सिर्फ 10% के आसपास लगता है। अगर लागत कम करनी है और मुनाफा बढ़ाना है तो भारत से मैन्युफैक्चर करके अमेरिका भेजना ज्यादा फायदेमंद है। और इसी सोच के चलते एप्पल अब अपने कई प्रीमियम आईफोन मॉडल्स भारत से ही शिप कर रही है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच आईफोन के वैश्विक शिपमेंट में चीन अभी भी सबसे आगे है, जिसने अमेरिका को 13.2 मिलियन यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया। लेकिन भारत भी तेजी से रेस में शामिल हो चुका है, जिसने इसी दौरान 11.5 मिलियन आईफोन्स अमेरिका भेजे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फासला अब ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि भारत हर महीने लगातार प्रगति कर रहा है और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो बहुत जल्द भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है। और देखा जाए तो कोरोना महामारी के दौरान जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं चरमरा गई थी, तब एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग को विविधता देने का बड़ा कदम उठाया था। जहां चीन पर निर्भरता कम करते हुए एप्पल ने भारत में अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना शुरू किया और यहां बड़े पैमाने पर निवेश किया। और यही वो वजह है कि आज भारत न सिर्फ एक प्रमुख निर्माण केंद्र बन चुका है, बल्कि आईफोन असेंबली में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। फॉक्सकॉन जो भारत में आईफोन्स के प्रमुख असेंबलर है, अपने परिचालन का तेजी से विस्तार कर रहा है। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी होसुर प्लांट में आईफोन 16 और 16e असेंबली शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत में लगभग $22 बिलियन लागत के आईफोन्स असेंबल किए हैं। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब ट्रंप द्वारा एप्पल को धमकी देने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने सीधे एप्पल के सीईओ टिम कुक से अपील की थी कि वे भारत में आईफोन बनाना बंद करें। और जब एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं किया तो ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि यदि भारत या किसी अन्य देश से आईफोन का उत्पादन जारी रहा तो कंपनी को अमेरिका में 25% अतिरिक्त टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद तमाम दबावों के बीच एप्पल की मेक इन इंडिया रणनीति न केवल बरकरार रही बल्कि सफल भी साबित हो रही है। भारत अब वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन चुका है
और हर महीने इस पोजीशन को और मजबूत करता जा रहा है। और यहाँ पर अमेरिका को दूसरा झटका तब लगा जब अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने दुनिया के तमाम देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे भारत अब बिना किसी दबाव के अमेरिका के साथ व्यापार समझौता बर्ता कर सकेगा। दूसरा, ट्रंप सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली एप्पल जैसी कंपनियों को भी भारत छोड़ने की धमकी नहीं दे सकेगी। हालांकि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ और महानिदेशक अजय सहाय ने बताया है कि इस फैसले से अभी भारत से होने वाले एक्सपोर्ट को कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर भारत को फायदा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है और ट्रंप की पूरी कोशिश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में करने की होगी। जानकारों का कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी पारस्परिक शुल्क के फैसले को अवैध ठहराता है तो पारस्परिक शुल्क से पूर्व की व्यवस्था लागू हो जाएगी। ऐसे में चीन को भी बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चल रही वार्ता में भारत को दबाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने की तैयारियां जोरों पर है। जहां दोनों देश बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को सितंबर-अक्टूबर महीने तक पूरा करने की कोशिश में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत इस प्रक्रिया को तेज करना चाहता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अगले ही महीने अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौता करने की योजना बना रहा है, ताकि अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 26% का पारस्परिक शुल्क लागू न किया जाए। इससे न सिर्फ भारतीय एक्सपोर्टर को राहत मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक विश्वास भी मजबूत होगा। वैसे इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। तो मिलते हैं फिर से किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।